कभी कभी जिंदगी एक स्टेशन की तरह होती है। भीड़ होती है, शोर होता है, रास्ते भी होते हैं, लेकिन मंजिलें धुंधली। और उन्हीं धुंधली मंजिलों के बीच बैठा था एक छोटा सा लड़का, जूते पॉलिश करते हुए। सुबह के 6 बजे शहर के पुराने रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां गूंज रही थीं। कुलियों की आवाज, ट्रेनों की सीटी और पटरियों की धक धक के बीच एक बच्चा बैठा था। उसका नाम था राजू। उम्र मुश्किल से 12 साल, लेकिन आंखों में 40 साल का थकान। हाथों में पॉलिश का ब्रश, और पास में बैठा उसका छोटा भाई गोलू, जो भूखा था लेकिन चुप था। राजू का हर दिन एक जैसे होता था। कभी कभी ग्राहक मिल जाते, कभी कभी नहीं, लेकिन एक बात पक्की थी, भूख रोज आती थी। सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक जूते पॉलिश करना, ग्राहकों का इंतजार करना और कभी कभी गलियों में रोटी के टुकड़े ढूंढना। लेकिन एक दिन कुछ बदला। एक बूढ़ा आदमी स्टेशन पर आया, सफेद दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी और थके हुए कदम। वो राजू के पास आया और कहा, बेटा, मेरे जूते पॉलिश कर देगा? राजू ने बोला, हाँ साहब, बहुत अच्छा पॉलिश करूंगा। राजू ने ध्यान से उनके पुराने जूतों को चमकाया। काम पूरा हुआ तो वो बूढ़ा मुस्कुराया और पूछा, तू रोज दूसरों के जूते चमकाता है, कभी अपनी किस्मत चमकाने की सोची है? राजू रुक गया। राजू ने बोला, मेरे पास तो साहब कुछ है ही नहीं, ना वक्त, ना किताबें, ना स्कूल। बूढ़े आदमी ने बैग से एक पुरानी किताब निकाली, धूल में लिपटी लेकिन अंदर से चमकती हुई। बूढ़ा ने बोला, हर दिन एक पन्ना पढ़ना, यही तेरी असली पॉलिश है, यही चमकाएगा तेरी तकदीर। शाम ढली, लोग चले गए, पर वो किताब वही थी। 2 दिन तक राजू ने किताब नहीं छुई, लेकिन तीसरे दिन जब गोलू भूख से रो पड़ा और एक ग्राहक ने अपमान कर दिया, तब राजू ने किताब खोली। उस पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम सोचते हो कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम कर सकते हो। शब्दों की ताकत से राजू की आंखें भर आईं। पहली बार किसी ने उससे कहा था कि तू कुछ कर सकता है। राजू की आंखों में चमक आ गई। शब्द जब दिल से टकराते हैं तो जख्म नहीं देते, दिशा देते हैं। और वही दिशा राजू को मिल गई थी। अब वह हर दिन एक पन्ना पढ़ता। किताब की कहानियां, उद्धरण और विचार उसके अंदर कुछ नया पैदा कर रहे थे। अब हर सुबह जब ग्राहक नहीं होते, राजू किताब पढ़ता। धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास आने लगा। फिर एक दिन उसने गोलू से कहा, चल आज तुझे ABC सिखाता हूं। गोलू हंस पड़ा, भैया तू मास्टर बन गया क्या? राजू ने मुस्कुराकर कहा, शायद बन जाऊं। धीरे धीरे आसपास के बच्चों को भी वह बुलाने लगा। स्टेशन पर जो बच्चे खाली घूमते थे, उन्हें अक्षर सिखाता। कुछ ही हफ्तों में स्टेशन का एक कोना क्लासरूम बन गया। राजू मिट्टी की स्लेट और चौक से बच्चों को पढ़ाता। कभी चौक खत्म हो जाती, कभी बच्चे डांट खा लेते, लेकिन पढ़ाई बंद नहीं होती। दुकानदारों ने ताने मारे, अरे पागल हो क्या, स्टेशन स्कूल बना रखा है। पुलिस भी आई, लेकिन जब उन्होंने बच्चों को पढ़ते देखा तो सिर्फ मुस्कुराकर बोले, अच्छा काम कर रहा है बेटा, लगे रहो। एक दिन एक महिला आई, एक स्कूल टीचर। वो कुछ देर चुपचाप देखती रही, फिर उसने राजू से कहा, तुमने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया बेटा, अब से मैं तुम्हें किताबें दूंगी। पहली बार राजू को किसी ने बेटा कहा था। वो फूट फूट कर रो पड़ा। वो सिर्फ किताब नहीं थी, वो इज्जत थी। स्टेशन का एक कोना अब ज्ञान की पाठशाला बन चुका था। नाम किसी ने नहीं रखा था, बस लोगों ने कहना शुरू कर दिया था। अब राजू पढ़ भी रहा था और पढ़ा भी रहा था। वह हर शाम एक सपना लिखता, एक दिन मेरी अपनी लाइब्रेरी होगी। वो लोगों से किताबें इकट्ठा करता, कभी पुराने अखबार बेचकर चौक खरीदता। अब राजू 17 साल का था। उसने एक पुरानी वैन को लाइब्रेरी में बदल दिया, नाम रखा ज्ञान रथ, सपनों की गाड़ी। वो हर दिन स्टेशन और झुग्गी झोपड़ियों में जाकर बच्चों को पढ़ाता, स्कॉलरशिप दिलवाता। अब वो जूते नहीं, सपने चमकाता था। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर स्टेशन पर आया, अब थोड़ा और झुक चुका था। राजू दौड़ कर गया, झुककर उनके पैर छुए। साहब, आपको याद है, आपने मुझे एक किताब दी थी? बूढ़े की आंखें भर आईं।
बूढ़ा ने बोला, तू वही लड़का है, अब क्या कर रहा है? राजू ने बोला, अब मैं जूते नहीं सपने चमकाता हूं साहब, आपने मुझे किताब नहीं दिशा दी थी। राजू की कहानी कोई परिकथा नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो हालात से नहीं, हौसले से जीतता है। कभी कभी एक किताब, एक वाक्य, एक इंसान पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जब तक हम खुद को छोटा समझते हैं, दुनिया भी हमें छोटा मानती है। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, तो ब्रश से भी तकदीर चमकाई जा सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे किसी ऐसे शख्स से जरूर शेयर कीजिए जिसे सिर्फ एक किताब की जरूरत है, और एक भरोसे की। क्योंकि एक किताब, एक सोच, एक बच्चा दुनिया बदल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां रोज आप तक पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह सफर अब मिलकर तय करना है। तुम्हारे सपने, हमारी आवाज, एक साथ, एक मिशन। धन्यवाद।